हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने शुभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद के 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और वीडियो के अंत में यह ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? यह है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? ये हमसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 395 धाराएं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है, यह अनुच्छेद 1 में है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। मतलब 12 से 35 में भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद जो 16 है वो नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? हमसे पूछा गया है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1) में। अगला है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा 32। और इसके पहले हम देख चुके हैं 15 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका सही आंसर जो होगा वह होगा अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51(a), मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है।
अगला है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। पिछला ही क्वेश्चन हमने देखा, अनुच्छेद 51 ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 53, राष्ट्रपति की शक्ति। अगला आते हैं, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 76। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 108। ये हम पिछले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 146 का तीसरा, अनुच्छेद 148 का 6। तो ये तीनों ही संचित भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 143, जो कि संबंधित है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने से संबंधित। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 141। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला का प्रावधान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 233 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 245। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 248। अगला है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 252 के तहत।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256 से 263। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 256। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 351। अगला है क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 311 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312 में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 311 अनुच्छेद 311। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यह संबंधित है अनुच्छेद 315 से। अगला है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो ये 312 जो है वह अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अनुच्छेद 320। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान अनुच्छेद 324 में है। अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 331 में। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343(1) में। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 360। और इससे इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 360 अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो इसका सही आंसर है संविधान के संशोधन के संबंध में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन के संविधान का भाई कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल में अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 370।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर है नागालैंड राज्य की पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 371 का। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किसी विशेष दर्जा प्रदान करता था, तो ये जम्मू कश्मीर को। अगला है हमारा अनुच्छेद 356 का संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति शासन से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 371 से। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए उपबंध किस राज्य से संबंधित, तो जी 371 जी पूछा जाए तो मिजोरम है, 371 ए या का पूछा जाए तो नागालैंड होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेदों के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 29 व 30। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 350 ए। अब बोला गया है हमें सूची 1 अनुसूची 2 दी गई है, इसको सुमेलित करना है। जैसे पूछा है कि 54 अनुच्छेद 300 जो 54 है वो किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। फिर पूछा है कि 75 किससे संबंधित है, तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। 155 जो है वह राज्य और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। 164 जो है वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है या है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 से 18। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है फिर हमें 2 सूची दी गई है, इसको सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 323 ए जो है वह प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, और 324 जो है वह निर्वाचन से संबंधित है, और फिर 330 वह लोकसभा के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित, और जो 320 है वह लोकसभा के कार्यों से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे, तो 355 जो है वो अशांति और आक्रमण से राज्य की सुरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्च न्यायालय को की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, तो यह होगा अनुच्छेद 258 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा, करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 24 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से हैं, तो ये है अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन है कि सूची 2 दी गई है, उन्हें सुमेलित करना है, तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वह संबंधित है अनुच्छेद 148 से, और वित्त आयोग जो है वह संबंधित है अनुच्छेद 280 से, और प्रशासनिक अधिकरण जो है वह संबंधित है अनुच्छेद 323 ए से, और संघ लोक सेवा आयोग संबंधित है अनुच्छेद 315 से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 355।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी या किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे सही है? तो ऑप्शन नंबर 2, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। ये दोनों करेक्ट हैं। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 148 के तहत। अगला है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं अनुसुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह अनुच्छेद 48A से संदर्भित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 333। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 आएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 360 जो कि संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो 17 जो है वह संबंधित है अस्पृश्यता उन्मूलन का। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब देख लेते हैं कि नीति आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं है क्योंकि यह वैधानिक संस्था है। नीति आयोग भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्था भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169 में। ये हमारी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें।